इस राघव चड्ढा। भाई इस बंदे के बारे में कौन नहीं जान रहा होगा अब तक। वो कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल खिलता है। वो कीचड़ में भी रह के अपना कमल होने का एहसास करवाया है। भाई राजनीति कितनी गंदी चीज है ये तो बच्चा बच्चा सबको पता है, बट उस गंदगी से भी अलग सोच रखने वाले राघव चड्ढा भाई, ये मतलब इन्हें अच्छी तरह से पता था कि हम जनता के सेवक हैं। हमें चाहे जितना सुविधा मिल रही हो, जितना भी सिक्योरिटी मिल रही हो, जो भी चीजें हमें मिल रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कि हम एक पॉलिटिशियन हैं। और वो पॉलिटिशियन बनाते हैं कौन? हम जनता और आप लोग। और वो अपना फर्ज निभाते हुए पिछले 4 सालों में पार्लियामेंट में जो भी उन्होंने बात रखी है, सब बात वो ऐसे ऐसे रखे हैं जहां से या तो जनता की डायरेक्ट हेल्प हो सकती थी, या तो फिर देश के हित में। और इन्होंने कहा भी था भाई अपने इस इंटरव्यू में हाल फिलहाल के, कि मैंने किसी इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट करके नहीं कहा, ना कि मैं अपने खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ या फिर अपने अगेंस्ट किसी भी पार्टी को कुछ भी कहा हो। अगर बात कर ले बीजेपी को, तो मतलब इन्होंने किसी भी इंडिविजुअली पर्सन को या फिर किसी पार्टी को टारगेट करते हुए आज तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन इन्हीं की पार्टी में से लोगों को इनके स्टेटमेंट से, इनकी बातों से मिर्ची लगी। और इसे पता नहीं यार, हमें समझ में नहीं आता कि कैसे उन गंदगियों के बीच में, उन भ्रष्टाचारियों के बीच में रह के भी ये इंसान अपना स्टेबिलिटी, अपना ऑनेस्टी नहीं छोड़ा। और इसी के वजह से आज इसे कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी से निकाल दिया गया। और जब निकालने की बात ही आई तो भाई जरूरी नहीं कि तुम निकालो तो तुम्हारे सहारे ही मेरा नैया पार लगेगी। भाई समाज सेवक है राघव चड्ढा, समाज सेवक है, ना कि अपना खुद का सेवक। वो कोई सर्विस में नहीं था, कोई जॉब में नहीं था कि उसे रस्टिकेट कर दिया गया तो फिर वो अब अपना घर परिवार कैसे चलेगा। वो डायरेक्ट जनता के हित में काम करने वाला था। और जनता अब इस राघव चड्ढा को भाई फुल सपोर्ट दे रही है कि आप नई पार्टी बनाओ, हम आपके साथ हैं। अब आप समझ सकते हो कि अगर इस भाई ने अपने एक पार्टी बना ली तो क्या होगा उस आम आदमी पार्टी का, जिस पार्टी ने इस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगा के हटा दिया। और ये भी कहा कि इस बंदे को पार्लियामेंट में स्पीच देने की इजाजत ना दी जाए। क्यों ना दी जाए भाई? क्यों ना दी जाए? क्या ये पार्लियामेंट में किसी को गाली बका? क्या ये पार्लियामेंट में किसी को अपशब्द कहा, या फिर किसी को इंसल्ट करने की कोशिश की, या फिर चिल्लाया, चीखा, कुर्सी तोड़ा, माइक तोड़ा? कुछ भी ऐसा नहीं। इनकी बातों से जनता प्रेरित तो हो रही थी, बट अंदर बैठे कुछ घुसखोर नेता, भ्रष्टाचार नेता, उनको गांड में मिर्ची लगी और इनके खिलाफ आवाज उठा। तो क्या फर्क पड़ता है भाई? राघव चड्ढा के साथ आज पूरा इंडिया है, बिकॉज जिस तरह के टॉपिक्स को उन्होंने रखते आया है भाई पार्लियामेंट में, शायद इन अनपढ़ गवार, बुढ़े, भैंस चरबे जैसे नेताओं को कभी पल्ले नहीं पड़ रही थी। इन्होंने अब तक कहा कि 4 सालों में मैंने किसी को टारगेट नहीं करके बोला, मैंने इनकम टैक्स के ऊपर बोला, मैंने जीएसटी के ऊपर बोला, मैंने स्कूल के स्थितियों के ऊपर बोला, हॉस्पिटल के ऊपर बोला, टेलीकॉम के ऊपर बोला। किधर से आपको लग रहा है कि इस भाई ने किसी को टारगेट किया पर्सनली? कहीं से भी नहीं। तो वैसे अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो और तुम्हें हम अपने देश में हर चीजें सही चाहिए, भ्रष्टाचार रहित देश चाहिए, करप्शन फ्री देश चाहिए, तो भाई इस जैसे नेताओं को, इस जैसे इंसानों को अगर सपोर्ट ना करोगे तो फिर किसको करोगे भाई? यही है भविष्य भारत का, यही है भविष्य जो शायद आपको सोचने से पहले ही भारत में क्या जरूरत है, किस चीजों की आवश्यकता है, वो आप तक पहुंचा सकता और रख सकता है। और ये अगर इन फ्यूचर कभी भी अपना नया पार्टी बनाते हैं तो भाई फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। कोई जातिवाद नहीं, कोई अपनापन नहीं। अगर राघव चड्ढा नया पार्टी बनाते तो फुल सपोर्ट करो भाई। अगर आप इस बंदे से सहमत हो तो फुल सपोर्ट करो।
और मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि भाई लाइफ में मेरे इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन पहला ऐसा बंदा मिला है जो सिर्फ जनता के हित में बात किया, देश के हित में बात किया। उसके बावजूद इस बंदे को बहुत सी चीजों का सामना अभी करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं यार, हर अच्छी चीजों को दबाया जाता है, लेकिन कब तक? ये सब जनता के हाथ में, और जनता जो चाहेगी वही होगा। सो मेरा बस यही कहना था इस वीडियो में। बाकी थैंक यू, बाय। अच्छा ही होगा भाई, जरूरत है इस देश को इस जैसे नेताओं का। बुढ़े अनपढ़ गवार छपरियों से बेहतर कल का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये लोग हमारे कल का कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। और अगर इस जैसा नेता हर एक पार्टी में मिल गया ना भाई, तो देश संभल जाएगा। और ये लाखों नेताओं का इंस्पिरेशन बन रहे हैं। सो थैंक यू, बाय। राघव चड्डा को सैल्यूट है भाई। सो थैंक यू, बाय।